Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Miss Faiza here from Behria Model School, PNAD Maripur with lecture number 4 of class 6 Social Studies. The chapter number 4 is measuring the weather. After this lecture you will able to understand how and why weather is measured and recorded. So let's start the lecture. We will cover the following topics during this lecture. Number 1 is weather, second is rain gauge, third is wind vane, fourth is thermometer, then barometer. Also, we will study about the kind of barometer like Enright barometer and mercury barometer. Our first topic is weather. The climatic condition of any one day is called weather. जब हमने चैप्टर नंबर 2 रीड किया जिसमें हमने वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, उसमें हमने देखा कि किसी भी एक दिन की जो एवरेज वेदर कंडीशन है, जो मौसम की सूरत हाल है या क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसे हम वेदर या मौसम कहते हैं. यानी कि अगर वेदर गर्म है, क्लाइमेटिक सिचुएशन हमारी आज की गर्म है, आज गर्मी बहुत है, तो हम कहेंगे ये हॉट वेदर है. अगर सर्दी है तो हम कहेंगे कोल्ड वेदर है. अगर बारिश है तो कहेंगे रेनी वेदर है. चुनाचे द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ एनी वन डे इज कॉल्ड वेदर. अब डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो कि हमारे इस वेदर को, हमारे इस मौसम को मेजर करती हैं. अगर हॉट वेदर है तो टेम्परेचर कितना है, इसको हमने कैसे मेजर करना है, वो कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि इसको मेजर करते हैं. बारिश हो रही है तो कहाँ ज़्यादा बारिश हुई और कहाँ कम बारिश हुई. ज़्यादा हुई तो कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई, उस बारिश को रिकॉर्ड कैसे करना है, वो कौन सी डिवाइस है जो कि बारिश को रिकॉर्ड करने में हेल्पफुल होती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे. देन हमने देखना है कि हवा तो चलती है, उसकी डिफरेंट डायरेक्शंस हैं. ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन की हवा है. देन ये कैसे पता चलेगा कि आज हमारा एयर प्रेशर क्या था, आज हवा का प्रेशर कितना था, आज किस प्रेशर के साथ हवा मूव कर रही थी. तो ये सारी चीज़ें, इन सब डिवाइसेस के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. So our first device is rain gauge on book page number 15. So students, a rain gauge measures the amount of rain that has fallen. This is a metal or plastic container at the top of which is a funnel. Inside the container is a glass cylinder marked in millimeter. Rain falls on the funnel and collects in the cylinder where it is measured every day. आपके पास रेन गेज एक प्लास्टिक कंटेनर की सूरत में मौजूद होता है, जैसा कि सामने आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, या आपकी बुक के अंदर भी ये डायग्राम ड्रॉ की गई है. एक प्लास्टिक का कंटेनर आपके पास मौजूद होता है या मेटालिक कंटेनर मौजूद होता है. उसके अंदर एक फनल शेप्ड जो है ट्यूब मौजूद होती है. यानी कि ऊपर से उसका जो अपर माउथ होगा वो फनल शेप्ड है और उसके नीचे एक ट्यूब मौजूद होगी जिसके ऊपर स्केलिंग हुई है, यानी कि मार्किंग हुई है. वो मार्किंग उसको मिलीमीटर में की गई है ताकि आप मिलीमीटर में रेन को मेजर कर सकें. जब बारिश होती है तो बारिश का पानी इसके अंदर जमा होना शुरू हो जाता है. फिर उस स्केलिंग को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज यहाँ पर कितने मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई या कितने मिलीमीटर बारिश हुई. आफ्टर द रेन गेज वी हैव विंड वैन. Wind vane is the simplest weather measuring device. A metal arrow with a tail is mounted on a pole or roof so that it will turn around. It points in the direction from which the wind is blowing. Wind vane basically हमें हवा की डायरेक्शन का बताती है कि हवा किस डायरेक्शन में चल रही है. किसी भी ऊंचे पोल या रूफ के ऊपर ये मौजूद होती है और इसमें सबसे पहले हमारे पास जो ये वर्किंग करती है वो एक एरो शेप्ड डिवाइस है. यानी कि फ्रंट उसका एरो बना हुआ है फ्रंट पे, और जो उसकी बैक है वहाँ पर उसकी टेल मौजूद है. उसके नीचे डायरेक्शन मेंशन है, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ की आपको डायरेक्शंस नज़र आएंगी कि कौन सी डायरेक्शन किस तरफ को है. जो आपका ये एरो शेप्ड जो वैन है ये मूवेबल है, ये मूव कर सकती है. तो हवा जिस भी डायरेक्शन की चलेगी ये उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, जिसे देख के ये पता चलाया जा सकता है कि हवा किस डायरेक्शन में चल रही है. विंड वैन के बाद हमारे पास नेक्स्ट डिवाइस आती है थर्मोमीटर. जी तो बच्चों, थर्मोमीटर से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे.
तकरीबन हर घर के अंदर थर्मोमीटर मौजूद होता है, बिकॉज थर्मोमीटर इज द टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस, जो कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए, जब भी आपको फीवर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो वो टेम्परेचर चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो एक रॉड शेप जो है ग्लास का बना हुआ थर्मोमीटर आपके घर में होगा, जिसके ऊपर एक मेटल का बल्ब मौजूद होता है, जो जितना ज़्यादा गर्म होता है वो उसके ज़रिए से जो है उसके अंदर मरकरी जो है वो मूव करती है, बिकॉज मरकरी मूवेबल होती है, और उसके ऊपर जो स्केलिंग हुई होती है उसके ज़रिए से पता चलता है कि थर्मोमीटर में टेम्परेचर कितना ज़्यादा है या कितना कम है। ये थर्मोमीटर भी बिल्कुल उसी तरीके से वर्किंग करता है, लेकिन ये ऑर्डिनरी थर्मोमीटर नहीं है, वो थर्मोमीटर नहीं है जो हमारे घरों में मौजूद होता है। ये हमारे इन्वायरमेंट की मेजरमेंट करता है, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर की मेजरमेंट कर रहा होता है। अब हमारे इन्वायरमेंट जितना ज़्यादा गर्म होगा वो भी इसके ऊपर मेंशन होगा, और जितना ज़्यादा उसका टेम्परेचर कम रहेगा वो भी यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। इसके दोनों साइड्स पर बल्ब मौजूद होते हैं, और सेंटीग्रेड में ये आपको आपका टेम्परेचर मेंशन करता है यहाँ पर। इसमें भी मरकरी बिल्कुल उसी तरीके से हरकत करती है। इसके लेफ़्ट साइड पे जो बल्ब मौजूद होगा वो जो है लो टेम्परेचर को, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर को शो करेगा, जबकि राइट साइड पे मौजूद जो बल्ब है या जो मरकरी है वो आपके हाई टेम्परेचर को, मैक्सिमम टेम्परेचर को हाईलाइट करेगी। इसमें बिल्कुल वैसे ही स्केलिंग हुई है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा मरकरी रेज होती जाएगी और आपके राइट साइड पर ऊपर की जानिब जाती जाएगी, और लो साइड से वो नीचे की जानिब आने लगेगी। और जब टेम्परेचर कम होगा तो लो जो आपका लेफ़्ट साइड है उसमें मरकरी ऊपर की जानिब जाएगी, जबकि राइट साइड से वो नीचे की जानिब आ जाएगी। जिसके स्केलिंग से फिर हमें ये पता चलेगा कि आज टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड है, आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम टेम्परेचर कितने डिग्री सेंटीग्रेड है। थर्मोमीटर के बाद हमारे पास आता है बैरोमीटर। सो बैरोमीटर मेजर्स द प्रेशर और द वेट ऑफ द एयर एंड इट्स प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर फोरकास्टिंग द वेदर। बैरोमीटर क्या करता है, हमारी हवा के प्रेशर को मेजर करता है। डायरेक्शन ऑफ विंड तो हमने देख ली कि वो विंड से मेजर हो रही है। अब बैरोमीटर हमें ये बताता है कि हवा जो है उसका वेट कितना है, उसका प्रेशर कितना है। तो दो तरह के बैरोमीटर हैं जिससे हम ये मेजर कर सकते हैं, एक एनोराइड बैरोमीटर है और दूसरा मरकरी बैरोमीटर है। एनोराइड बैरोमीटर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो एक घड़ी से मिलता है, यानी कि एक घड़ी की तरह का है। उसी घड़ी की तरह इसके अंदर स्केलिंग मौजूद है और इसके ऊपर नीडल्स मौजूद है, जो नीडल्स जो हैं वो हमें सही से एयर प्रेशर का बताती हैं कि कितना एयर प्रेशर है इसके अंदर। यानी कि अंदर की तरफ इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पूरी एक मशीनरी वर्किंग कर रही है। ये नीडल्स एक स्प्रिंग से जॉइंट है, जबकि वो स्प्रिंग जो है वो अंदर एक एयर टाइट मेटल बॉक्स से अटैच्ड है। मेटल बॉक्स एयर को पंप करने का काम करता है। जब वो एयर को पंप करता है तो ऊपर मौजूद स्प्रिंग मूव करता है। स्प्रिंग की मूवमेंट से घड़ी की तरह की जो निडल्स आपको नज़र आ रही हैं ये मूव करेंगी, और हमें इस स्केलिंग से पता चलेगा कि एयर प्रेशर कितना ज़्यादा है या कितना कम है। ये जो एनोराइड बैरोमीटर है ये मोस्टली आपको जो शॉप्स हैं जहाँ से आप अपनी गाड़ियों में हवा भरवाते हैं वहाँ आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, जो कि आपकी गाड़ी के टायर्स में एयर प्रेशर के बारे में बता रहे होते हैं। मरकरी बैरोमीटर एक ग्लास ट्यूब पर मुश्तमिल होती है जिसका अपर एंड क्लोज्ड होता है, जबकि इसका लोअर एंड जो है उसे ओपन रखा जाता है, और फिर इस लोअर एंड को एक मरकरी फील्ड बाउल के अंदर डिप कर दिया जाता है। एयर प्रेशर जितना ज़्यादा होगा मरकरी उतनी ज़्यादा इस ट्यूब के अंदर मूव करेगी। सो मरकरी की मूवमेंट से, मरकरी के अप एंड डाउन होने से हमें ये पता चलता है कि एयर प्रेशर कितना ज़्यादा है। इसके ऊपर, इस ग्लास ट्यूब के ऊपर आपको स्केलिंग नज़र आएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हमने थर्मोमीटर पर स्केलिंग देखी थी। इसी स्केल के ज़रिए से हम ये मालूम कर सकते हैं कि एयर प्रेशर ज़्यादा है या कम है, या कितना ज़्यादा है, एयर प्रेशर किस हद तक रहा। अब एनोराइड बैरोमीटर और मरकरी बैरोमीटर में जो एक डिफरेंस हमें नज़र आता है कि एनोराइड बैरोमीटर को बनाना मुश्किल अमल है, जबकि मरकरी बैरोमीटर बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। सेकेंड थिंग, एनोराइड बैरोमीटर आप कहीं पर भी आसानी से मूव कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जबकि मरकरी बैरोमीटर को ट्रांसफ़र करना मुश्किल है, बिकॉज ये फर्जाइल है, इसके टूटने का ख़तरा ज़्यादा होता है। इस वजह से आप मरकरी बैरोमीटर को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते।
हमारा आज का चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हुआ। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।